हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 10th का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 4th के जो हमारा एचटीएमएल पार्ट 3 है उसके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ विल यू इंसर्ट एन इमेज इन योर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स। हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। वी कैन इंसर्ट इमेज इनटू अवर HTML डॉक्यूमेंट और वेब पेज बाय यूजिंग IMG टैग। जो स्टूडेंट हमारा IMG टैग है उसके थ्रू उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने वेब पेज पे और डॉक्यूमेंट पे इमेज को ऐड करते हैं। व्हाट इज द हाइपरलिंक? लिंक हेल्प द यूजर टू नेविगेट फ्रॉम one topic to the next on website and from one website to the another। स्टूडेंट, जो हमारे लिंक होते हैं वो क्या करते हैं, यूजर और नेविगेटर के जो टॉपिक होते हैं उसको वेबसाइट में क्रिएट करने के लिए हेल्प करते हैं। मोस्टली द लिंक कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस और टेक्स्ट। एज द यूजर मेक्स ए क्लिक ऑन द लिंक द ब्राउजर परफॉर्म द एक्शन ऑफ ओपनिंग, एग्जीक्यूटिंग द डेस्टिनेशंस, वेब पेज और वेबसाइट। स्टूडेंट, जो हमारे लिंक है उसमें क्या होता है, जो हमारा पेज होता है उसको हम फॉर्म बोलते हैं। फॉर्म पे क्या होती है, इमेज और टेक्स्ट होता है। इसके थ्रू यूजर क्या करता है, क्लिक करता है लिंक पर। तो उस आफ्टर दैट जो हमारा लिंक है वो हम अपनी नेक्स्ट ब्राउजिंग करने के बाद एक्शन परफॉर्म करता है, जिसको वो अपनी वेब पेज की डेस्टिनेशन पर लेकर जाता है। Links are the typically colored or underlined word that look little different from the normal word on the page. When the user move the mouse cursor point on the link, then the pointer shape change into the pointer hand, which indicate the presence of active link in the web page that can be clicked। स्टूडेंट, जब भी हमने वेबसाइट पे जाना है, लिंक पर क्लिक करना है, तो उसके साथ क्या होता है भी, जो हमारी इसकी लुक होती है वो डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू हमारे नॉर्मल पेज के। जब भी हम अपने माउस का जो कर्सर है लिंक पर लेकर जाते हैं तो पॉइंटर की जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है, और वो जो हमारा एक्टिव लिंक है उस पर क्लिक करने के बाद उसकी इंस्ट्रक्शन देनी स्टार्ट कर देता है। स्टूडेंट, नीचे देखिए, आपको एक पिक्चर दी हुई है वेब पेज की और लिंक डॉक्यूमेंट की। जब भी हम अपने लिंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारा ऐसे लिंक टेक्स्ट जो हमारी वेब पेज है वो ऐसे ओपन होती है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर फॉर्म्स। अब फॉर्म्स हमारे क्या काम करते हैं HTML में। फॉर्म्स इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पर्सन हु हैव विजिटिंग योर वेबसाइट is being feeded into the form. With the help of form, it can remind user to inputting information and valid option has limitations to avoid the wrong entering of data। स्टूडेंट, जो हमारे फॉर्म होते हैं वो भी क्या है, एक पर्सन की इंफॉर्मेशन देते हैं भी हमारी वेबसाइट पर इस पर्सन ने विजिट किया, और उसका जो फीडबैक होता है वो हम क्या करते हैं, फॉर्म पर एंटर करते हैं। आपने ऑफलाइन भी देखा होगा, अगर हम किसी कंपनी में अपनी इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करवाते हैं, हमारी सेल्फ इंफॉर्मेशन के लिए एक फॉर्म फिल करवाते हैं, जिससे उनको रिमाइंड रहता है कि यूजर ने अपनी इंफॉर्मेशन इसमें एंटर की हुई हो तो कभी भी किसी भी समय हमारे साथ क्या कर लेते हैं, कांटेक्ट कर लेते हैं। जो हमारे वैलिड ऑप्शन होते हैं इसमें एंटरिंग डाटा करने के लिए वो हमें ऑटोमेटिकली वहां पर हमने जनरेट किए होते हैं। It helps the user to collect that they needed from the visitor web page. Every form is divided into three parts, that is form, tag, form input element and submit button। स्टूडेंट, जब भी हम अपने HTML में फॉर्म को ओपन करते हैं तो इसके थ्री पार्ट ओपन होते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, फॉर्म को एलिमेंट्स आते हैं जिस पर हमने राइट करना है। उसके बाद हमारे पास आता है सबमिटिंग फॉर्म। सबमिट करने के बाद क्या होता है, जो भी किसी पर्सन ने अपने डाटे को सबमिट करवाया है तो वो हमारे फॉर्म में सबमिट होकर एक ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होगा, एक पर्सन को, जैसे हम ईमेल कोई सेंड करते हैं तो उसको हमारे क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। इसी तरीके से हमारे जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, HTML डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएंगे। और इसी तरीके से जो इसमें ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं, टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, रेडियो बटन।
इस थ्रू क्या होता है, वो पर्सन अपनी जो जो इन्फॉर्मेशन है उस पर क्लिक करता जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सिस्टम में सेव हो जाती है। ये देखिए स्टूडेंट, आपको इसको भी डायग्राम के थ्रू उन्होंने आपको अंडरस्टैंड करवाया हुआ है। आपके पास वेब सर्वर है, ये हमारे पास क्या है, एंटरिंग नेम आता है एंड उसका एड्रेस आ गया, उसका जेंडर क्या है, उसके बाद क्लास सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट। इस ऑप्शन में जब जैसे जैसे हम अपनी इंफॉर्मेशन को फीड करते जाते हैं, वैसे वैसे वो जो हमारी इंफॉर्मेशन है हमारे सिस्टम में सेव हो जाती है, तो इन फ्यूचर हम कभी भी उस डाटे को कहीं भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ वेरियस कंट्रोल यूज्ड इन द वेब फॉर्म। वेब फॉर्म कैसे कंट्रोल करते हैं हमारे नेम को? टेक्स्ट कंट्रोल, टेक्स्ट एरिया कंट्रोल, पासवर्ड फील्ड कंट्रोल, चेकबॉक्स कंट्रोल, रेडियो बटन कंट्रोल, सिलेक्शन लिस्ट कंट्रोल, फाइल सिलेक्शन कंट्रोल, बटन कंट्रोल, सबमिट बटन कंट्रोल, रीसेट बटन कंट्रोल। स्टूडेंट, जो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल होता है उसके साथ क्या, हम जो भी राइट करते हैं उसमें हमने जितनी लिमिट दी होती है उतना ही राइट करते हैं। जो हमारा टेक्स्ट एरिया आ जाता है उसमें भी हमें पर्टिकुलर जो एरिया की लेंथ एंड विड्थ है वो हमें डिफाइन की, हमें उसी के अंडर अपनी इंफॉर्मेशन को राइट करना। पासवर्ड, पासवर्ड के थ्रू क्या आता है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है एज ए यूजर की अथेंटिकेशन होती है, जो पर्सन को एक पासवर्ड के रूप में मिलती है। फील्ड कंट्रोल, और इसमें अपने को डाटे को जैसे जो इन्फॉर्मेशन दी उसकी उसके अलावा हम कोई और इन्फॉर्मेशन उसमें फिल नहीं करते। चेक बॉक्स कंट्रोल में क्या होता है, जिस भी ऑप्शन पे आप चेक करेंगे वही ही आपका जो इन्फॉर्मेशन है सिलेक्ट होगी। रेडियो बटन भी हमारा उसी तरीके से काम करता है, जिस रेडियो बटन को क्लिक करेंगे हमारी उस इन्फॉर्मेशन में जो भी हमें लिखा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन लिस्ट कंट्रोल क्या करती है, जब हमने मल्टीपल सिलेक्शंस करनी हो तो उसमें हम सिलेक्ट करते हैं तो उस अकॉर्डिंग हमारी जो डाटा है वो सिलेक्ट हो जाता है। बटन कंट्रोल के थ्रू क्या होता है, जिस भी बटन पर हमने क्लिक किया, जैसे अगर हमने सबमिट बटन पर हमने अपना डाटा सबमिट करवा दे तो इट मीन्स उस डाटे को वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। रीसेट बटन करता है जब हमारी इन्फॉर्मेशन हमें डाउट हो, भी मैंने अभी अपनी इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, तो रीसेट बटन हम यूज करते हैं, तो इस थ्रू हम अपना डाटा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन यूज इन HTML में, हम फॉर्म में कौन कौन से बटन यूज करते हैं? सबमिट, रीसेट बटन, इमेज एक्सेट्रा आर बटन विच आर यूज्ड इन HTML फॉर्म। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द URL, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ URL। स्टूडेंट, URL आपको पता है हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिक्विटर है। In the other word, UR means remote resource on the file server. Add a file path refer to a local resources that inside our computer. Student, जो हमारा remote resource होता है वो क्या है, एक फाइल सर्वर के पास पर वर्क करता है, और जो हमारे लोकल रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे इनसाइड होते हैं कंप्यूटर के। So it can be started with any server that has internet location is said to be a web URL or web address. स्टूडेंट, जो भी सर्वर इंटरनेट पर हमारी जो लोकेशन है वेबसाइट पे URL पर डालता है वो हमारे क्या आ जाते हैं, वेब के एड्रेस। एवरी वेबसाइट और एवरी एड्रेस है एज ए यूनिक URL। हर वेबसाइट का अपना एड्रेस होता है, वही उसकी यूनिक URL होती है। फॉर एग्जांपल, इफ द वेबसाइट ऑफ पंजाब एजुकेशन स्कूल एजुकेशन बोर्ड हैज वेबसाइट addressed web URL called as a http/: psb.ac.in है, whereas the file path state the location of the file inside the local computer folder structure. So इस तरीके से जो फाइल का पाथ है वो हमें उस पास से हमें क्या बताएगा, लोकेशन बताएगा हमारे कंप्यूटर के फोल्डर स्ट्रक्चर से। दिस एक्ट जस्ट एज ए फाइल एड्रेस बाय विच वी कैन यूज इट। इस स्ट्रक्चर से हम फाइल का एड्रेस यूज करते हैं। वाइल मेकिंग यूज द फाइल पाथ एंड URL वी कैन लिंक द एक्सटर्नल रिसोर्सेज लाइक इमेज, वीडियो, स्टाइल शीट एंड अदर वेब पेज। स्टूडेंट, जब भी हमारा एक्सटर्नल जो है रिसोर्स सिलेक्ट करते हैं तो उसके साथ ही हमारे अदर ऑप्शन जो क्या है अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, इमेज, वीडियो, स्टाइल शीट एंड अदर वेब पेजेस। पेजेस जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम वो सिलेक्ट करते हैं, देन उस पर वर्किंग हमारी स्टार्ट हो जाती है। इट इज़ नेसेसरी फॉर ए वन इज to know the source of the file when you want wish to insert it file into the web page। स्टूडेंट, जो जिस तरीके की फाइल में हमें रिसोर्स जो भी चाहिए हम उसको इंसर्ट करवाते हैं और वेब पेज पर ओपन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज ए मस्ट
For one to know the path of the file of the image, is specify the HTML document. If in case we wish to insert a image in the web page, स्टूडेंट हमारे पास जैसे हमें दी हुई है, अगर हमने किसी पाथ को जानते हैं तो उसकी इमेज को स्पेसिफाइड करवाने के लिए हमें HTML पर इंक्रीज करवाना हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस इमेज को अपनी वेब पेज पर इंसर्ट करेंगे. द URL is being formed by our basic part which are the protocol host name, folder name and file name. स्टूडेंट URL के भी अपने फॉर्म होते हैं जो जिस इस पर क्या करता है, हमारा URL वर्क करता है. जैसे स्टूडेंट आपको एग्जांपल दी हुई है हॉर्स नेम एंड फोल्डर नेम. हॉर्स नेम एंड फोल्डर नेम पर क्या होता है, जो भी हमने जिस भी साइट को सर्च करना हो उसका नेम आएगा और साथ में उसके फोल्डर का नेम आएगा. इस पर वर्क कौन करते हैं, प्रोटोकॉल. देन हमारे पास जो है फाइल का जो पाथ है वो क्या करता है, हमें पार्ट्स एंड ड्राइव नेम पर क्या करेगा, वर्क करेगा. इस तरीके से जो हमारी ड्राइव नेम है वो क्या आ जाएगी, नेम, जिस पर फोल्डर का प्रॉपर नेम आता है. पिक्चर एंड डॉट इमेज क्या आएगी, फाइल का नेम आएगा जिस भी पिक्चर पर हमने वर्क करना, चाहे जो भी पिक्चर हमने वेबसाइट पर अपलोड करनी हो. हमारे पास जो URL है उनके दो टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट URL एंड रिलेटिव. In this types of URL, you may get the complete location of the resource file. This URL include all the basic detail information which is required to search the file on the internet on the local computer. In this type, the URL does not change even if the location server or file get changed. स्टूडेंट जो हमारा एब्सोल्यूट URL है उसके मीनिंग से ही क्लियर हो रहा है भी इसकी जो लोकेशन होती है वो हमें कंप्लीट मिलती है रिसोर्स फाइल में, और इसमें जो भी बेसिक डिटेल और इन्फॉर्मेशन दी जाई जाती है वो हमारे रिसर्च के लिए और फाइल के लिए क्या होती है, रिक्वायर्ड की जाती है, और इसकी में कोई भी चेंजेस अवेलेबल नहीं है. अगर कोई चेंजेस होती है तो हमारी फाइल भी चेंज कभी नहीं होगी. Relative URL. In this types of URL, it state the path of the files which relate to the location the current website. स्टूडेंट जो हमारे पास रिलेटिव URL होता है इसका जो पाथ है और इसके जो रिलेटिव लोकेशन होती है वो हम करंट वेब पेज फाइल पर ओपन करते हैं. This URL consists of only file name or the file name on only the file name. स्टूडेंट इसमें सिर्फ हम फाइल नेम ही इंसर्ट कराते हैं और इसमें हमें नो नीड होती है सर्वर नेम एंड प्रोटोकॉल को इंडिकेट करने के लिए. हमारा जो रिलेटिव URL है एक ये हमारा जो पाथ है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट के वर्क करता है और उसकी ऑन लोकेशन एंड वेब सर्वर क्या होते हैं, लोकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ द पाथ ऑफ द एब्सोल्युटली URL is being written down in the form of relative URL, then it change as per the location of the index.html change. जिस तरीके से हमारे यहाँ कोई चेंजेस फॉर्म में होती है उसी तरीके से हमारी जो लोकेशन है वो भी चेंज हो जाएगी. सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल यूज्ड इन वेब फॉर्म. अब हम वेब फॉर्म में जो हमारे इनपुट टेक्स्ट है उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं. These types of form control accept only the single text line from the user. For example, search box of the username, etc. We make use of input tag with type text attribute below in the simple example. Text input control the web form accepting a single line text. स्टूडेंट जब भी हमने अपने टेक्स्ट में किसी भी पेज की चाहे किसी भी चीज़ की चेंजेस करनी हो तो सबसे पहले हम इनपुट टाइप लिखते हैं टेक्स्ट की, क्योंकि हम जब भी टेक्स्ट लिखेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो रेक्टेंगुलर बॉक्स में आएगा, और जब भी हम यूज़र उसमें कोई एंटरिंग टेक्स्ट डाटा करता है तो वो इनपुट टैग में होगा. इस तरीके से यूज़ ऑफ द डिफरेंट एट्रीब्यूट विच एज द फॉलो. हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जो हमने नेक्स्ट एक्सप्लेन किए हुए हैं. नेम. दिस एट्रीब्यूट हेल्प द टाइपिंग सेटिंग the name of the control for getting the data field. This is required the server side scripting such as JSP, ASP, PHP. स्टूडेंट जो नेम एट्रीब्यूट होता है वो हेल्प करता है हमारी नेम की सेटिंग को कंट्रोल करने के लिए, और इसका जो सर्वर है वो रिक्वायर्ड करता है हमें स्क्रिप्टिंग साइड सर्विस की स्क्रिप्टिंग साइड को. वैल्यू. वैल्यू हमें प्रोवाइड करती है बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट के बॉक्स को कंट्रोल करने के लिए. साइज हमें बताता है भी हमने कितने करैक्टर अपने एट्रीब्यूट में यूज़ करने हैं, और उसकी विड्थ को वो टेक्स्ट बॉक्स पे कंट्रोल करता है. मैक्स लेंथ में हमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ करैक्टर एंड यूज़र के एंटर टेक्स्ट बार
बॉक्स को हम कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ये सभी जो एट्रीब्यूट है, यूजर नेम एंड एडिशनल एट्रीब्यूट, वो हैं हमें नीचे हमें एक्सप्लेन करवाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें इनपुट टाइप पे टेक्स्ट का साइज 20 दिया है, मैक्सिमम लेंथ क्या है हमारी 50। टेक्स्ट का साइज 20 हमने लेना है, तो उसमें लेंथ जो है 50 तक हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। और जो हमारी कोडिंग लैंग्वेज है उसमें क्या होगा, हम 50 करैक्टर के अबव हम कुछ भी यूज नहीं कर सकते। और जो 20 करैक्टर हैं उसका वाइड पेज का वेब होगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस फेसेस ऑफ द वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के जो फेसेस हैं उसको हम कैसे यूज करते हैं और कौन कौन से होते हैं। मोस्टली जो हमारे वेब पेज के बेसिस हैं वो हमारे 6 हैं। फर्स्ट फेज में इंफॉर्मेशन आएगा, सेकंड में गैदरिंग एंड प्लानिंग, थर्ड में डिजाइनिंग, फोर्थ में लेआउट, फिफ्थ में डेवलपमेंट एंड सिक्स्थ में टेस्टिंग। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एंड जो गैदरिंग है वो हमें डेवलप करवाती है हमारी वेबसाइट की स्टेज को। हमारी जो स्टेज है ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये स्टेज कंप्लीट नहीं होती तो हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं होते, और क्लाइंट की जो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस होती हैं और नीड्स होती हैं हम उस पर वर्क नहीं कर पाते। इसलिए फर्स्ट फेज पे हमें ये चीज़ें पहले से ही रेडी करके रखनी पड़ती हैं कि हमारी जो स्ट्रेटजी है उसका मेन पर्पस क्या है और उसको हम वेबसाइट का क्रिएट करने का मतलब क्या है। क्लैरिफाई द मेन एम ऑफ द क्रिएटिंग, और जो भी हमने क्रिएट किया है उसको हमें प्रॉपरली क्लैरिफाई करने का व्यू भी होना चाहिए कि हम इस तरीके से इसको क्लैरिफाई करेंगे। बट टाइप्स ऑफ द ऑडियंस वी वांट टू बी टारगेट, आपका जो टारगेट है उसमें आपके ऑडियंस क्या चाहते हैं। वी शुड मेक श्योर टेक केयर ऑफ द कंटेंट फॉर विच द टारगेट कंटेंट्स आर। स्टूडेंट जो भी आपने अपनी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपने वेबसाइट के पर्पस के अकॉर्डिंग जो भी साइट हमने क्रिएट करनी है उसका मेक श्योर आपका जो कंटेंट है वो भी उस पर ही स्टैंडेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको स्टडी करवा रही हूँ कंप्यूटर की, तो मेरा जो वेबसाइट भी है वो भी क्या है, कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। इट मीन्स आपको उससे उसके हेडिंग से ही आपको क्लियर हो रहा है भी मैं इस पे कंप्यूटर की ही स्टडी करूंगी। तो हमारे जो प्रॉपर जो हमारा हेडिंग है, जो हमारा मेन टेम्पलेट आएगा वो इस पर ही रिगार्डिंग होना चाहिए भी हमारा कंटेंट क्या है। और जो कस्टमर एंड यूजर्स हैं वो पीपल इसको देखने के बाद ही उनका जो मेन पर्पस है वो तभी आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। सेकंड में आता है प्लानिंग। प्लानिंग पे क्या है, हमारे पास गुड वेबसाइट इज द रिजल्ट ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। जब हमारे पास वेबसाइट अच्छी बनी होगी तो हमें प्लानिंग करनी भी आएगी। सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं जो हमारी प्लानिंग होती है वो परफॉर्मेंस देती है हमारे टास्क के ऊपर भी। जो वेबसाइट की कंपटीशन है उसमें परफॉर्मिंग एंड स्टेज हमारे जो हमने क्रिएट की है वेबसाइट पर, उसमें हमें असेंशियल जो कौन सी ज़रूरत पड़ रही है, इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो क्लाइंट को क्या अवेयर करवा रही है, जो हमारा प्रोजेक्ट एंड ब्लू प्रिंट है इस फेज से लोग क्या सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दी साइट मैप ऑफ दी वेबसाइट मस्ट बी डेवलप, और साइट मैप पे हमें क्या है बताता है कि हमने इस पर जे वर्क करना है। फॉर इजी नेविगेशन इट इज़ एसेंशियल फॉर वन टू टेक केयर ऑफ द प्रॉपर इंटरफेस। इसी तरीके से जो हमारी नेविगेशन है और ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो हम प्रॉपर उस पर फोकस करते हैं। द टास्क रिलेटेड टू द डिसाइडिंग द मेन्यू कंटेंट एंड नेविगेशनल सिस्टम फॉर द वेबसाइट क्रिएशन। जब भी हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसमें डिसाइड करते हैं कि हमारा जो मेन्यू एंड कंटेंट एंड नेविगेशनल सिस्टम है वो किस पर रिलेटेड होगा। द एरिया ऑफ द वेबसाइट एंड द सब टॉपिक लिस्ट मस्ट बी prepared इन द डिटेल। स्टूडेंट जिस भी एरिया पे और जिस भी वेबसाइट पे हमारी वर्किंग चल रही है उसका जो टॉपिक एंड हमारी जो लिस्ट डिटेल है वो कब हर टाइम अवेलेबल होनी चाहिए और प्रॉपर उसको मेंटेन किया होना चाहिए। थर्ड फेस में आता है डिज़ाइन एंड लेआउट। डिज़ाइन एंड लेआउट में हम क्या करते हैं, जो भी हमने डिज़ाइनिंग की है हमारी वेबसाइट की, हम उस वेबसाइट की जो लुक है वो अट्रैक्टिव करेंगे ताकि जो हमारी वेब की डिज़ाइनिंग है लोगों को, क्लाइंट को रिक्वायरमेंट एंड एक्सेप्ट जो हमारी उनकी एक्सेप्टेशंस है उस पर प्रॉपर स्केचिंग की हो, और उसका जो डिज़ाइन ऐड है वो हमें ग्राफिकल एंड टाइपोग्राफिक जो कलर एनिमेशन बटन हम जो भी यूज़ करते हैं वो हमारे पॉप अप मेनू के थ्रू होने चाहिए ताकि यूज़र जो इजीली प्रोजेक्ट उस पे यूज़ कर सके। डेवलपमेंट डेवलपमेंट क्या करती है, हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग करती है वेबसाइट की। फर्स्टली जब हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारा जो डेवलपिंग होम पेज होता है वो हमें इंटीरियर पेजेस की नॉलेज देता है। बट एवर द इंफॉर्मेशन बीइंग क्रिएटिंग फ्रॉम द इंटरनल पे स्टूडेंट, उसमें हम सबसे फ्रंट पे हम यही देते भी हमारा इसको क्रिएट करने का मेन मोटिव क्या था, और इसमें फीड करते हैं इसकी सिलेक्शन एंड क्रिएटिंग डाटाबेस।
लॉजिक एंड एक्चुअल प्रोग्रामिंग जिस पर हमने इस पे वर्क करना है। तो हमारे जो डेवलपर हैं साइट्स हैं, उसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप पर, कास्केडिंग स्टाइल शीट पर और क्लाइंट साइड जो स्क्रिप्ट है उस पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमारी जो जावा स्क्रिप्ट एंड सर्वर स्लाइड स्क्रिप्टिंग है वो ज़्यादा यूज़ होती है। पीएचपी एंड एएसपी मोस्टली हमारे डेवलपमेंट के लिए, किसी भी सर्वर के डेवलपमेंट को रेडी करने के लिए मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं और इसको ही प्रेफरेंस देते हैं। टेस्टिंग एंड लॉन्च, टेस्टिंग एंड लॉन्च में क्या था, जब हमने कोई वेबसाइट पे कोई प्रोसेस किया, जब भी हमने कोई प्रोडक्ट हमने लॉन्च करना, सबसे पहले उसकी टेस्टिंग होती है, उसमें फंक्शनिंग होती है कि ये कितना रिक्वायरमेंट है पर्सन के लिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम निकलती है तो सबसे पहले हम उसकी जो कहते हैं ना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होती हैं उस पर हम फोकस करते हैं। इसी तरीके से जब भी हमने अपना प्रोग्राम राइट करना तो उसके जो कोड एंड वेबसाइट की क्रिएशंस हैं उस पर हम टेस्टिंग करेंगे। ये हमारी वैलिडिटी जो टेस्टर है वो क्या करते हैं, हमारी टेस्टिंग करके हमें बताते हैं। उसमें क्या-क्या आता है, कंटेंट टेस्ट आता है, फंक्शनल टेस्टिंग एंड डिज़ाइन टेस्टिंग। कंटेंट टेस्ट आ जाएगा जो भी हमने मेन कंटेंट दिया है। फंक्शन हमारी वेबसाइट कैसे वर्क कर रही है, डिज़ाइन डिज़ाइन की जो लुकिंग है वो लोगों को कैसे अट्रैक्टिव करेगी। नेक्स्ट सिक्स्थ फेज में आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या करती है, हमारी वेबसाइट को क्रिएट करने के बाद हमारा जो वर्क है उसको मेंटेन करने के लिए रिलेटेड एंड मेकिंग चेंजेस जो हमारे एलिमेंट्स को चाहिए वो हम क्या लेते हैं, क्लाइंट के फीडबैक एंड सपोर्ट से हमें वर्क करते हैं। इसकी जो वैलिडेशन होती है वो कंटेंट की परफॉर्मिंग पे डिपेंड करती है। और डिजाइनिंग वर्क जो है वो हमारा क्या करता है, मेंटेनेंस करता है भी हमें कस्टमर के अकॉर्डिंग अपने आप को, स्टूडेंट हमें कस्टमर के अकॉर्डिंग चाहे हमने यूजर्स के अकॉर्डिंग ही वर्किंग करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा जो मैं आपको स्टडी करवा रही हूँ अगर आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हो तो मेरा स्टडी करवाने का क्या फ़ायदा। अगर आपकी डिमांड है कि आपको इसके जो क्वेश्चन है, चाहे मैं जो भी आपको ग्रामर वर्क भी करवा रही हूँ, अगर उस पे आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हो तो मेरा करवाने का क्या फ़ायदा। अगर आप अंडरस्टैंडिंग, इसी तरीके से हमें यूज़र एंड कस्टमर है जो हमारे क्लाइंट हैं उसकी भी हमें देखनी पड़ती भी उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है और जो विजिटर है वो अट्रैक्टिव हो रहे हैं मेरी वेबसाइट पर। अगर वो अट्रैक्टिव हो रहे हैं इट मीन्स मेरी जो मार्केट में वैल्यू है वो भी ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगी। जो हमारी अपडेशन है वो कंटेंट की वो किस पर डिपेंड करती है, साइट पर, और साइट पर ही हमारे जो ऐड होते हैं न्यू वंस हैं वो ही उस पर वर्क करते हैं। ओके स्टूडेंट, जो आपका फोर्थ चैप्टर है कंप्यूटर का वो कंप्लीट हो चुका है। इसको आप अपने नोटबुक पर कंप्लीट कर सकते हैं और इस इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट स्टूडेंट पर भी आप डिस्प्ले करें ताकि और स्टूडेंट्स भी इससे सीख सकें और इसका जो भी बेनिफिट हुआ है वो स्टूडेंट्स ले सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।